हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अम्लीय प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। Cl CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, Cl CH2 CH2 COOH और CH3 COOH। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमारे पास में ये कोई एसिड है COOH CH2 और यहाँ पर कोई समूह लगा हुआ है G। अब देखिए होगा क्या कि जब यहाँ पर से H प्लस का निष्कासन होगा, यानी कि ये बनाएगा G CH2। ये यहाँ पर G का मतलब है कोई भी समूह ले लिया हमने जनरल। अब यहाँ पर ये COO माइनस बनाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस है, तो जितना ज्यादा ये O माइनस स्टेबल बनेगा, यानी कि जितना ज्यादा स्थायी ऋणायन बनेगा, ये हम लोग उतना ही अधिक प्रबल होगा। यहाँ पर हम लिखे जितना अधिक स्थायित्व, जितना अधिक ऋणायन का स्थायित्व होगा, जितना अधिक ऋणायन का स्थायित्व होगा, ऋणायन का स्थायित्व होगा, उतना ही प्रबल, उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में ऋणायन का स्थायित्व कौन बढ़ाएगा? ये जो यहाँ पर समूह है G, ये यहाँ पर हमने जो ग्रुप लिया है G, ये यदि यहाँ पर माइनस आई प्रभाव वाला हो, माइनस आई प्रभाव हो, तो देखिए जो माइनस आई प्रभाव हमारे पास में होता है, ये डायरेक्टली समानुपाती होता है यहाँ पर ऋणायन स्थायित्व के। ऋणायन स्थायित्व, ऋणायन स्थायित्व जितना ज्यादा यहाँ पर माइनस आई प्रभाव होगा, उतना ही अधिक ये स्थायी ऋणायन होगा। तो अब देखिए जितना अधिक यहाँ पर ऋणायन स्थायित्व होगा, उतना ही यहाँ पर अम्लीय अम्लीय प्रबलता होगी, अम्लीय प्रबलता या अम्लीय क्षमता। तो अब यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए यहाँ पर यदि समूह माइनस आई प्रभाव वाला होगा, तो ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ऋणायन को यहाँ पर कम करेगा, जो ऋणावेश होगा उसको कम करेगा। और जैसे जैसे ऋणावेश कम होगा, वैसे वैसे यहाँ पर ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि यहाँ पर G माइनस आई प्रभाव वाला हो, तो जो माइनस आई प्रभाव है वो ऋणायन के स्थायित्व को बढ़ाएगा और अम्लीय क्षमता को भी बढ़ाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये प्लस आई वाला हो, तो प्लस आई वाला जो यहाँ पर होगा समूह, ये यहाँ पर ऋणायन स्थायित्व को, ऋणायन स्थायित्व को कम करेगा, यानी ऋणायन स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी प्रकार से अम्लीय प्रबलता के भी या अम्लीय क्षमता के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर की साइड देगा, यानी कि ऋणायन को बढ़ाएगा और ऋणायन यहाँ पर बढ़ेगा तो ऋणायन का स्थायित्व कम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो माइनस आई प्रभाव वाला समूह होगा वो अम्लीय क्षमता को बढ़ाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन समूहों को। तो सबसे पहले हमें दिया गया है CH2 Cl COOH, ये पहला समूह दिया गया है। इसके बाद दिया गया है CH3 CH2 COOH। इसके बाद में जो अगला समूह दिया गया है वो दिया गया है Cl, यहाँ पर CH2 Cl CH2 COOH। इसके बाद में जो अगला समूह दिया गया है वो है CH3 COOH, CH3 COOH। अब बच्चों यदि हम ध्यान दें, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये माइनस आई प्रभाव वाला है। दूसरा यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये भी माइनस आई प्रभाव वाला है। अब बच्चों यहाँ पर इनमें से किसका स्थायित्व अधिक होगा? तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है वो पास में है, यहाँ पर क्लोरीन की दूरी कम है, यहाँ पर क्लोरीन की दूरी कम है, यानी कि यदि हम इनको नाम दे दें ABCD, तो यहाँ पर जो हमारे पास में ए वाला यौगिक है, इसमें क्लोरीन की दूरी कम है यहाँ पर अम्लीय समूह से, यानी कि COOH से। तो हमारे पास में कौन यहाँ पर अम्लीय क्षमता, कौन किसकी अम्लीय क्षमता ज्यादा होगी? ए की अम्लीय क्षमता ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अम्लीय क्षमता का जो क्रम है, अम्लीय क्षमता अब हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। तो सबसे अधिक तो हमारे पास में ए होगा, यहाँ पर ए की अम्लीय क्षमता सबसे अधिक होगी, उसके बाद में बी की होगी। इन दोनों की अम्लीय क्षमता को तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं माइनस आई प्रभाव के कारण। यहाँ पर माइनस आई प्रभाव है और दोनों में, और ए में अब अगर बात करते हैं ए में दूरी कम है,
तो यहाँ पर इसकी अम्लीय क्षमता अधिक होगी। इसके बाद में यदि हम ए और सी, तो यहाँ पर अगर हम बी की बात करें और डी की बात करें, तो देखिए बी और डी की जब बात करेंगे तो बी में यदि हम CH3 को देखें तो CH3 का जो प्रभाव होता है ये यहाँ पर होता है प्लस आई या प्लस एच भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम प्लस आई की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्लस आई प्रभाव होगा। अब प्लस आई प्रभाव है यहाँ पर, और यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है इस CH3 के पास में जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा इसका तो न्यूट्रल प्रभाव होता है, और यहाँ पर जो CH3 है इसका प्लस आई प्रभाव है, यानी कि ये तो अम्लीय क्षमता को बहुत ज्यादा घटा देगा, ये अम्लीय क्षमता को बहुत ज्यादा घटा देगा। इसलिए हम कहेंगे कि बी तो सबसे कम प्रबल होगा। अब बचा क्या हमारे पास में डी, तो डी यहाँ पर बीच में आ जाएगा सी और बी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच का न्यूट्रल प्रभाव है, न्यूट्रल प्रभाव ही मानते हैं हम एच का, लेकिन CH3 का तो प्लस आई प्रभाव है। तो CH3 का प्लस आई प्रभाव होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यानी कि O पर माइनस जो ऋणावेश होगा उसको बढ़ाएगा, यानी कि ऋणायन की स्थायित्व को कम करेगा। तो इसलिए बी की अम्लीय क्षमता सबसे कम होगी और ए की अम्लीय क्षमता यहाँ पर सबसे अधिक होगी। इसका माइनस आई प्रभाव है और COO समूह के पास में है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में अम्लीय क्षमता का क्रम होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।